कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। हज़रात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़्ज़ाम, बावकार सामीन, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि एक इस्लाम के मरकज़ में, तालीम और तरबियत के मरकज़ में, दारुल उलूम सिद्दीक नगर डेंगा की तरफ से मुनक़िदा 2 रोज़ा इजलास की पहली शब में शिरकत फरमाएँ। अल्लाह हम सब के शरीक होने को कबूल फरमाए और कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस पाक में है कि जब किसी से मुलाकात हो तो एक दूसरे का तारुफ कराओ ताकि अजनबियत दूर हो जाए। अगर बोलने वाले और सुनने वालों में अजनबियत रहेगी तो फिर बातों में वो असर नहीं होगा। यही वजह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुलाकात के बाद एक दूसरे का तारुफ कराया करो, अपना अपना तारुफ पेश करो। मैं फलां हूँ, फलां जगह से हूँ, सामने वाला भी पेश करे। इसके ज़रिए से आपस में उनसियत पैदा होती है और अजनबियत दूर होती है। जब तक आदमी से आप बात नहीं करेंगे, उससे उनका नाम, उनका घर नहीं पूछेंगे, एड्रेस मालूम नहीं करेंगे, उस वक्त तक लगेगा कि पता नहीं आदमी कौन है, क्या है। इसलिए हदीस में है कि मुलाकात के बाद एक दूसरे से तारुफ करा लिया करो ताकि अजनबियत दूर हो जाए और फिर मानूस होकर एक दूसरे की बात को सुन सके। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी नबी भेजा तो जिस कौम में नबी भेजा उसी कौम के आदमी को भेजा, जिस इलाके में भेजा उसी इलाके के आदमी को नबी बनाकर भेजा। किसी दूसरे इलाके में दूसरे को नबी नहीं बनाया। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसी की जुबान वाले को भेजा ताकि उनकी बात को सुनने वाले समझ सकें। जब तक समझेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे। ये तो हम लोग हैं कि अंग्रेजी समझते नहीं है, लेकिन चतुर्वेदी होना चाहिए ताकि वो अंग्रेजी में समझाए। भाई जब हम अंग्रेजी जानते नहीं तो खामखा अंग्रेजी का बयान करवा रहे। जिस जुबान के लोग होते थे उसी जुबान के मानने वाले, जानने वाले को अल्लाह नबी बनाकर भेजते थे। इसमें यह राज है कि नबी और उम्मत में अजनबियत न रहे, बात समझने में दिक्कत न हो और फिर उड़ करके कोई आए समझा के चले जाए, उनके हालात से तुम वाकिफ है नहीं। नबी तो वो हो जिनको उनके माशरे के लोग देख चुके हों, उनके शबो रोज पर उनकी नजर हो, उनकी रफ्तार और गुफ्तार पर उनकी नजर हो, उनके खुर्दो नोश पर लोगों की नजर हो, बाजार में क्या मामलात हैं, खेत में क्या मामलात हैं, लोगों के साथ उठने बैठने में क्या सलूक है,
ये सारी चीजें देखकर तब लोग नबी के ऊपर ईमान लाते हैं। तो ये मिजाज है शरीयत का। हम लोग ये इलाका वाला वो इलाके में, वो इलाका वाला वो इलाके में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इसलिए कि हम लोग उस रसूल के उम्मत हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं जिनको किसी खास इलाके के लिए नहीं भेजा गया, पूरी कायनात के लिए भेजा गया। लिहाजा उनका हर उम्मती पूरी कायनात के लिए है। हर उम्मत का मैदान पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है। अमेरिका है, लंदन है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, सऊदी है, जहां भी जाइए आपका मैदान है। लिहाजा आप अपने मैदान में कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम जिस रसूल के उम्मत हैं वो रसूल ही आलमी है, वर्ल्ड लेवल का, क़यामत तक के लिए। लिहाजा उनका हर उम्मती, हर मानने वाला भी वर्ल्ड लेवल का है। चाहे वो अपना खास दायरा में काम कर रहा है, मौका जहां मिलेगा उसको वहां जाकर काम कर सकता है। उसको कोई नहीं कह सकता है कि ये दूसरा एरिया वाला आ गया। अब मैं सब बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहरहाल मैं आपके नजदीक कुछ न कुछ अजनबी हूं। अजनबी आदमी को सुनने में कभी कभी दिक्कत महसूस होती है कि पता नहीं क्या बोलेगा, क्या करेगा। इसलिए मैं अजनबियत को दूर कर रहा हूं। वरना इस उम्मत का होने के नाते तो कोई किसी के लिए अजनबी है ही नहीं। मैदान तो कोई किसी के लिए अजनबी है ही नहीं, हर जगह काम कर। लेकिन थोड़ी बहुत जो नामानुसियत होती है, अजनबियत होती है, उसको दूर करने के लिए आका ने फरमा दिया, तारुफ करा लिया था, वो भी खत्म हो जाए। और जब ये तारुफ हो जाए, अजनबियत खत्म हो जाए, तो बात सुनने सुनाने में मजा आता है। बहरहाल मेरा तारुफ तो इन्होंने पेश कर ही दिया। मैं आपके ही इलाके से, कोचाधामन से हूँ, बहादुरगंज में पढ़ाता हूँ और मौलाना नौमान साहब के साथ अक्सर दिन जलसों में रहता हूँ। मुफ्ती नौमान साहब के साथ बस यही तारुफ है। और समझ गए कि आपके मोहतमिम साहब के साथ जब उठते बैठते हैं तो इसका मतलब अजनबियत खत्म हो। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये तो बात बोलने की थी, एक अहम बात थी ये भी, इसलिए मैंने इसको जाहिर कर दी। आज की इस मजलिस में, मुख्तसर मजलिस में, मुफ्ती साहब का भी हुक्म हुआ था कि आपको पहले ही दिन आना है और दुआ करनी है। बयान चाहे करें न करें, तो मैं भी उनके हुक्म की तामील में चाहता हूं कि जल्द से जल्द दुआ हो जाए। चंद बातें सिर्फ अर्ज कर देता हूं। हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं और उन खराबियों को दूर करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम सब कोशिश करें कि वो खराबियां हमारे अंदर से दूर हो जाएं। बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके अंदर ये बातें नहीं हैं, लेकिन अक्सर लोगों के अंदर है वो ये कि वादा करके वादा खिलाफी करते हैं। ये समाज में ये बात बिल्कुल फैली हुई, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट पर कम से कम बोल दूं कुछ देर, ताकि एक बात पर भी अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा कामयाब। सबसे पहले तो मैं खुशी का इजहार करूं कि हमारे मोहतरम मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह ये 3 साल की मुद्दत में, गालिबन 3 साल 5 सालों की मुद्दत में, जो इस तरह के काम करने के लिए बहुत कलील मुद्दत है, बहुत छोटी मुद्दत है, इन 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतनी बड़ी ज़मीन भी हासिल की और दारुल उलूम सिद्दीक नगर को माशाअल्लाह काबिल दीद बना दिया। सुनने वाला दूर से सुनता है, मैं भी सुनता था, इससे पहले देखा था तो बहुत छोटा सा एरिया था इसका। मुझे ज़मीन के बारे में मुफ्ती साहब ने तफसीलन नहीं बताई थी उस मरतबा। इस मरतबा तफसील के साथ उन्होंने बताया, दिखाया कहाँ कहाँ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद के भीटा में बैठ कर के इस वक्त बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस मस्जिद को भी पाए तकमील तक पहुँचाए। माशाअल्लाह दारुल की बिल्डिंग देखकर और इसकी वसाअत और कुशादगी को देखकर, बनावट को देखकर दिल बाग बाग हो गया। मैंने इजहार किया मुफ्ती साहब से कि माशाअल्लाह आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से दिल खोल कर बनाया है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमाए।
हम सबको अल्लाह दीन का खादिम बनाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों दोस्तों, इस पूरे इलाके के लिए, आसपास के गांव के लिए ये मरकज़ है। ये अपने घर से ज़्यादा महबूब आप सबको होना चाहिए। अपने घर, अपने बैठक और अपने इलाके की और चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत इससे होनी चाहिए हर आदमी को, हर मुसलमान। क्यों? इसलिए कि ये हमारे लिए मरकज़ की हैसियत रखता है। हर इलाके में एक एक मरकज़ होता है, ये इस इलाके का मरकज़ है। हर आदमी को चाहिए कि अपने मरकज़ से जुड़े रहे और मरकज़ में जो कुछ कमी कोताही हो उसको दूर करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपने औकात को लगाने के लिए तैयार है। और ख़ास तौर पर यहाँ मेहमानाने रसूल जो रुके हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 130 बच्चे इसमें मुकीम हैं। कितनी खुशी की बात है।